हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्रेडिंग। तो आज मैं थ्रेडिंग के बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो आज का वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना और इसे देखने के बाद आप जल्दी ही थ्रेडिंग करना सीख जाएंगी। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि थ्रेडिंग क्या होती है। जो शरीर के अनचाहे बाल होते हैं उन्हें जब हम कॉटन धागा का प्रयोग करके अनचाहे बालों को निकालते हैं उसे हम थ्रेडिंग करते हैं। और अब हमें पता होना चाहिए कि थ्रेडिंग कहाँ कहाँ की जाती है। तो फ्रेंड्स, थ्रेडिंग आईब्रो पे, फोरहेड पे, अपर लिप पे, चिन पे और फेस पे की जाती है। तो इन अंगों पे थ्रेडिंग की जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें पहले पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि थ्रेडिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इन सब चीज़ों का हमें किस तरीके से थ्रेडिंग में यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले नंबर पे तो हमारे पास कॉटन धागा होना चाहिए। ऑर्गेनिक कॉटन थ्रेड है जो कि 40 नंबर ग्रीन कलर आपको किसी भी कॉस्मेटिक पे 40 से 50 या 60 रुपये तक मिल जाएगा। तो आप इसी कॉटन धागा का यूज़ करें थ्रेडिंग करने के लिए। तो आपके पास एक कॉटन धागा होना चाहिए जब आप इसका यूज़ करेंगी। तो इससे कोई कट वगैरह भी नहीं लगते हैं और ये मोटा धागा होता है, बाल आसानी से निकल आते हैं इससे। इसीलिए हमेशा थ्रेडिंग करने के लिए हमें ऑर्गेनिक कॉटन धागा का ही यूज करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने ये 2 धागे लिए हैं। तो इनका यूज हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं। जैसे कि जब हम शुरुआत में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, धागा पकड़ना चलाना सीखते हैं, तो हम इन धागों का यूज कर सकते हैं सिलाई वाले से, या प्रैक्टिस वाला अलग से धागा आता है आप इससे ले सकती हैं। इससे आप प्रैक्टिस कर सकती हैं कॉपी पे या डमी पे या हाथ पे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकती हैं इससे। तो ये आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपके पास इस तरीके का एक प्लकर होना चाहिए। जैसे कि जो बाल धागे में नहीं फंस के निकलते, छोटे होते हैं, तो हम इस प्लकर की सहायता से छोटे बाल निकालते हैं। इसके लिए आपके पास एक प्लकर होना चाहिए। और फिर आपके पास पाउडर और इस तरीके का पफ होना चाहिए, जिससे कि आईब्रो पे हम पाउडर लगाते हैं। पाउडर लगाने से क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है और बाल आसानी से निकलते हैं, धागे में फंसते हैं और दर्द भी कम होता है। इसीलिए हमें पाउडर का यूज़ करना चाहिए। और आपके पास इस तरीके की एक पेंसिल होनी चाहिए। पेंसिल का यूज़ जो बिगिनर्स लोग हैं तो आप यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि आप थ्रेडिंग करना शुरू की हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं अभी, तो इससे आप पहले ही आईब्रो का शेप दे सकती हैं। पतली मोटी जैसी भी रखनी है जितनी, तो अपने हिसाब से पहले इससे आपको शेप देना है, इसलिए आप रख सकती हैं। तो ये आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए। फिर आपके पास इस तरीके की एक छोटी कैंची होनी चाहिए। इसका क्या यूज है, इसका यूज है जो आईब्रो के ऊपर लंबे बाल होते हैं तो इस कैंची की सहायता से हम कट करते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक छोटी कैंची होनी चाहिए। और फिर आपके पास इस तरीके का ब्रश होना चाहिए। ब्रश जो फेस पे बाल गिरते हैं आईब्रो के, तो इस ब्रश की सहायता से हम बाल साफ़ कर देते हैं, जिससे कि हमें आईब्रो में हाथ ना लगाना पड़े। इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसीलिए हम ब्रश का यूज़ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई मसाज क्रीम, जिससे कि जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो बाल जड़ से निकलते हैं धागे में फंस के, तो वहाँ पे हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसीलिए आप कोई मसाज क्रीम का यूज़ कर सकती हैं। इससे आपको 5 मिनट मसाज करना होता है। या फिर आप एस्ट्रेजन लोशन कॉटन से लगा सकती हैं, या फिर आप एलोवेरा जेल से मसाज कर सकती हैं। ये एंटीसेप्टिक होते हैं जिससे कि इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे रोम छिद्र खुल जाते हैं और मसाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। और आपके पास इस तरीके का एक हैंड मिरर होना चाहिए, जिससे कि आप कस्टमर को दे सकती हैं देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास एक अच्छी चेयर भी होनी चाहिए, जिस पे कि आप कस्टमर को बैठा के थ्रेडिंग करेंगी, जिससे कि उसको अच्छा रिलैक्स मिलेगा। तो एक अच्छी चेयर होनी चाहिए आपके पास। इतनी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और इनका यूज़ भी मैंने बता दिया है। और अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि थ्रेडिंग धागा किस तरीके से पकड़ना होता है और किस तरीके से चलाना होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम
धागा पकड़ना और चलाना सीखेंगे, सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए। पार्लर में जो सबसे मेन टॉपिक होता है, जो कि सबसे ज़्यादा टफ भी होता है, वो होता है थ्रेडिंग। तो सबसे पहले तो हमें थ्रेडिंग में धागा पकड़ना और चलाना आना चाहिए। तो इसके कई वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाले हैं, आप वहाँ से भी देख सकती हैं। तो इस तरीके से आपको उल्टे हाथ में धागा लेना है और इस तरीके से आपको धागा खोलना है। आपको पहले थोड़ा धागा खोलना है और धागे के इस सिरे को आपको अपने मुंह में दांतों के बीच दबा लेना है। तो ऐसे मैंने दबा लिया है और फिर आपको इस तरीके से धागा अंगूठे से पकड़ लेना है। यहाँ पे आपको ऐठन डालनी है 1 2 3 4 5 6 7 बार ऐठन डालने के बाद आपको यहाँ पे धागा ऐसे पकड़ लेना, जिससे कि यहाँ का धागा बार बार ना निकले। अब ये हमारा धागा, ये हमारी कैंची बन के रेडी हो गई है। तो अब आपको इसे चलाना किस तरीके से है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगी और ध्यान से प्रैक्टिस करेंगी तो आप बहुत ही जल्दी धागा चलाना और पकड़ना सीख जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको धागा इस तरीके से पकड़ना है और फिर आपको क्या करना है, जो आप मुंह में धागा दबाई हैं उसको आपको सबसे पहले खींचना है। यहाँ का धागा आपको ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। ये देखिए, जैसे मैंने इस तरीके से मुंह में धागा जो दबाया है ऐसे खींचा और फिर उंगलियों से फैला दिया, ऐसे फिर खींचा इस तरीके से और फिर इस तरीके से आपको फैलाना है। तो आपको ये तरीका याद रखना है, जिससे कि आपकी कैंची इस तरीके से चलने लगेगी। ये देखिए, बहुत ही आसानी से धीरे धीरे करके चलने लगी है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको धागा सीधा रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। और जब आप उंगलियों से फैलाएं तो आप मुंह में जो धागा दबाएं उसको आपको ढीला रखना है थोड़ा, और जो मुंह में आप धागा दबाएं वो खींचे तो आप उंगलियों का धागा ढीला रखना है, इस तरीके से देखें। तो जब आप ये याद रखेंगे तो आप सीख जाएंगे जल्दी। तो इस तरीके से आपको धागा पकड़ना और चलाना होता है। तो फ्रेंड्स, जब हम इस तरीके से धागा पकड़ना और चलाना सीख जाते हैं तो हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैंची में बाल फंसाने के लिए। तो जैसे कि आप प्रैक्टिस के लिए किसी के हाथ पे प्रैक्टिस कर सकती हैं, या कॉपी पे, डमी पे, या दरवाजे पे, या अपने खुद के पैर पे आप घुटने पे आईब्रो का शेप देख के बना के आईब्रो की प्रैक्टिस कर सकती हैं, धागा चलाने की प्रैक्टिस कर सकती हैं अच्छे से। पहले तो आप धागा पकड़ना और चलाना सीखेंगी। जब आपको ये आ जाएगा तो आपको अच्छे से आईब्रो पे किस तरीके से कैंची को चलाना है वो आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकती हैं, मैंने कई तरीके से बताया भी है, तो आप मेरे चैनल पे देख भी सकती हैं वहाँ से। तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले आपको धागा पकड़ना और चलाना है और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आपको क्या समझना है, थ्रेडिंग धागा की कैंची को समझना है अच्छे से, कि जब आप मेन थ्रेडिंग करना शुरू करेंगी तो आपको अब कैंची को समझना है। तो सबसे पहले तो हम इस कैंची को बना लेंगे इस तरीके से। कैंची बनानी तो आपको आ गई है, प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर लिए हैं। तो ये हमारी कैंची है, यहाँ पे हमें कैंची में यहाँ पे बाल फंसाने होते हैं। ये हमारी कैंची, यहाँ पे बाल फंसते हैं। इस तरीके से जब चलती है तो इस तरीके से बाल निकलते हैं। तो आपको अगर ये चीज़ आप याद कर लिए कि आपको कैंची में किस तरीके से बाल फंसाने, किस तरीके से आईब्रो पे रखने हैं, किस तरीके से आईब्रो पे कैंची रखनी है, तो आप जल्दी ही सीख जाएंगी। तो यहाँ पे आपको बाल फंसाने होते हैं। इस कैंची को आपको आईब्रो की जो ग्रोथ होती है बालों की, उसके विपरीत दिशा में ही आपको हमेशा कैंची को चलाना होता है। तो जिस तरफ आईब्रो के बाल झुके होते हैं उसी तरफ से हमें कैंची को चलाना होता है और बालों को आसानी से इसमें फंसा के हमें निकालना होता है। तो जब आप इस तरीके से कैंची चलाएंगी तो आईब्रो के बाल एक बार में ही धागे में फंस के निकल आएंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए आपको इस कैंची को इस तरीके से समझना ज़रूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा शायद। और फिर बहुत सारी लड़कियों के कमेंट आते हैं कि जब हम धागा चलाते हैं तो हमारे उंगलियों में कट लग जाता है या धागा हमारा बार बार टूट जाता है। तो आपको किस तरीके से धागा चलाना चाहिए कि आपका धागा बार बार नहीं टूटेगा। तो सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं कि धागा हम गलत तरीके से चलाते हैं। गलत तरीका क्या, जब हम चलाना सीखते हैं तो धागा हम बहुत टाइट रखते हैं और कस के इस तरीके से खींचते हैं,
तो यहाँ पे जो रगड़ने लगती है तो यहाँ से धागा हमारा कट जाता है और यहाँ पे टाइट होने की वजह से धागा अंदर की तरफ इस तरीके से यहाँ पे भी कट लग जाता है। तो सही तरीका क्या है, आपको धागा सीधा रखना है, हल्के हाथ से आपको धागा चलाना है और धीरे धीरे इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से भी आपको आईब्रो करना है। तो जब आप इस तरीके से करेंगी तो आपको ना ही कट लगेगा और ना ही आपका धागा टूटेगा। तो इस तरीके से आपको धागा चलाना होता है और प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको आ जाएंगी। और बहुत सारी लड़कियां कमेंट करते हैं कि जब थ्रेडिंग करते हैं तो स्किन रेड हो जाती है, कट लग जाता है, जलन होती है, दाने निकल आते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम गलती क्या करते हैं, जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं तो हमेशा हम सही धागे का चुनाव करें। जैसे कि जब थ्रेडिंग आप करें तो हमेशा आप कॉटन धागा का ही यूज करें जो कि थ्रेडिंग के लिए आता है। और थ्रेडिंग करने से पहले आप हमेशा स्किन को ड्राई कर लें और पाउडर लगाएं। और उसके बाद आपको क्या ध्यान देना होता है, जब भी आप कस्टमर की थ्रेडिंग करें आपको स्किन को टाइट पकड़ने को कहना है, तभी आप थ्रेडिंग की शुरुआत करें। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप टाइट स्किन खींच के पकड़ने को कहेंगे उसके बाद आप थ्रेडिंग करेंगी तो आपको कोई भी कट नहीं लगेगी, धागे की रगड़न नहीं लगेगी और ना ही स्किन पे जलन होगी। जब हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, वह ढीली स्किन रहती है, थ्रेडिंग करने लगते हैं तो कट भी लग जाता है और धागे की रगड़न भी लग जाती है और जलन भी होने लगती है, दाने वगैरह भी निकल आते हैं, खुजली भी होने लगती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही हल्के हाथ से आपको थ्रेडिंग करनी होती है। धागा आपको बहुत ही हल्के हाथ से चलाना होता है जिससे कि कोई रेडनेस ना हो, जलन ना हो। बहुत सारे कमेंट कुछ लोग ये भी करते हैं कि थ्रेडिंग करते टाइम हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो थ्रेडिंग में हमें बहुत सारी सावधानियाँ रखनी होती हैं, जैसे कॉटन धागा का प्रयोग करना होता है, पाउडर का यूज़ करना होता है और एस्ट्रोजन लोशन या मसाज या एलोवेरा जेल लगाना होता है, जिससे कि कोई भी स्किन पे प्रॉब्लम ना हो। तो सारी चीज़ें। और थ्रेडिंग करने के बाद हमें धूप में नहीं निकलना चाहिए और थ्रेडिंग करने के बाद हमें कभी भी ब्लीच का यूज़ नहीं करना चाहिए तुरंत, क्योंकि जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं और जब हम ब्लीच यूज़ कर लेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी तरीके के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, जैसे कि थ्रेडिंग करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो थ्रेडिंग करने के बाद हमें कभी भी डायरेक्ट धूप में नहीं निकलना चाहिए, ब्लीच का यूज़ नहीं करना चाहिए तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और बहुत सारे लोग थ्रेडिंग करते हैं तो जलन, खुजली, ये दाने वगैरह निकल आते हैं। तो थ्रेडिंग करते टाइम आप सही चीज़ों का यूज़ करें, सही तरीके से अगर करेंगी तो आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हो भी जाती है बाय चांस किसी की स्किन पे, तो आपको क्या करना है, गुलाब जल में एलोवेरा जेल को मिला के आपको अपने आईब्रो पे लगाना है। इससे आपको आराम मिलेगा और आप नॉर्मल ठंडे पानी से अपने चेहरे को धुलती रहें बार बार। और आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी अपनी स्किन बार बार नहीं टच करनी चाहिए, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको बार बार अपनी स्किन पे हाथ नहीं लगाना होता है, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी कस्टमर बाहर से आया है, आपको उसकी आईब्रो करनी है, तो सबसे पहले आप उसका फेस क्लीन कर लें, क्योंकि क्रीम वगैरह लगी होती है जिस पे कि धागा हमारा नहीं चलता अच्छे से, तो उससे कट लग सकता है या धागे की रगड़न भी लग सकती है। तो आपको अच्छे से क्लीन करके पाउडर का यूज़ करना है, ड्राई करना है स्किन को, तब भी आप थ्रेडिंग करना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, जब आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको थ्रेडिंग के बारे में सारी चीज़ें पता हो जाएंगी कि किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप भी घर बैठे ब्यूटीशियन का कोर्स करना चाहती हैं तो आप मेरे चैनल पे सीख सकती हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। मिलती हूँ एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।